दोस्तों बिहार में फिर से जिला स्तर की भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट कर दिए गए हैं। आज के डेट में ही ये नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। बिहार सरकार समाहरणालय समस्तीपुर से निकाली गई है। आप बिहार के किसी भी जिले से आते हैं, इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी कि इसमें पद कौन कौन से रखे गए हैं, आपके शैक्षणिक योग्यता क्या है, सैलरी क्या है, कौन लोग आवेदन कर सकते हैं और आवेदन आपको कैसे करनी है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। आप अंत तक देखिएगा, पूरी जानकारी आपको समझ में आ पाएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चाहते हैं आगे भी इस प्रकार की अपडेट आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल से जुड़े, जहां पर सारी अपडेट की जानकारी आपको मिल पाएगी। नोटिफिकेशन हमने बताया कि समाहरणालय समस्तीपुर के द्वारा निकाला गया जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के द्वारा जो है ये जो डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट के द्वारा निकाला गया विज्ञापन संख्या 01/2024 है, जिसमें बताया गया है कि जो जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन में जो रिक्त पदों पर संविदा पे आधारित नियोजन हेतु जो भर्ती निकाली गई है, उसको लेकर ये जो विज्ञापन है वो प्रकाशन किया गया है। बाकी यहाँ पर बताया गया है कि ये जो भर्ती होगी समस्तीपुर में, ये जो संस्थान है, ये जो विभाग है वो चलती है, वहाँ पर बहाली निकाली गई है और यह बहाली संविदा पे आधारित है। कोई अभी आपका परमानेंट ये जॉब नहीं होगा। जो कैंडिडेट चाहते हैं, इसकी योग्यता को पूर्ति करते हैं, उनसे आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। समस्तीपुर के अलावा भी आप बिहार के किसी भी जिले से हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आप क्वालिफिकेशन देख लीजिए अगर पूर्ति करते हैं तो। यहाँ पर पद का नाम दिए गए हैं। पद का नाम वित्तीय साक्षरता में विशेषज्ञ की बहाली है, जिसमें 1 सीटें रखी गई है। अनारक्षित का है तो मतलब आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आवेदन कर सकते हैं। आपकी जो मिनिमम उम्र होगी, यहाँ पर मिनिमम तो नहीं बताई गई है, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम अगर मान लीजिए आपका 18 भी होगा फिर भी भर पाएंगे, और मैक्सिमम जो उम्र आपका होगा, यहाँ पर जो अनारक्षित वाले पुरुष होंगे उनका 37 वर्ष है और महिला के लिए 40 वर्ष यहाँ पर रखा गया है। योग्यता क्या है इस पद पर अप्लाई करने के लिए? तो आपको अर्थशास्त्र वाणिज्य में आपको पीजी होना जरूरी है। साथ ही साथ अनुभव भी बोले गए हैं। वित्तीय साक्षरता या वित्तीय समावेशन केंद्रित जो विषयों में सरकारी या गैर सरकारी संगठन में अगर आपने 3 साल काम किया है, आपके पास अनुभव है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 21,000 रुपये प्रति मंथ के हिसाब से आपको इसमें सैलरी दी जाएगी। अगला जो पद है आपका लेखा सहायक का है। 1 सीटें रखी गई है। इसमें भी एज आपका जो है सेम रखा गया है। शैक्षणिक योग्यता बताया गया है कि वाणिज्य में स्नातक, यानी आप बीकॉम किए होंगे तो अप्लाई कर सकते हैं और इसमें भी 3 सालों का आपका अनुभव होना चाहिए और 16,000 रुपये इसमें सैलरी आपको दी जाएगी। अगला जो पद है आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर का है। 1 पद है। इसमें आपकी जो योग्यता है कंप्यूटर या आईटी में स्नातक आपका होना चाहिए और आपको अनुभव भी होना चाहिए। डाटा एंट्री का काम आपने किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्थान में अगर आपने किया है 3 सालों का, तो फॉर्म को भरेंगे। 13,500 रुपये आपकी सैलरी दी जाएगी। अगला जो पद है एमटीएस का है। 1 सीटें रखी गई। इसमें जो कैंडिडेट 12वीं पास है उन कैंडिडेट को मौका मिलेगा। यहाँ पर बताया गया 12वीं नहीं, यानी 12वीं प्रणाली के तहत 10वीं कक्षा अगर आपने उत्तीर्ण किया है तो आप एमटीएस वाले पद पर अप्लाई कर सकते हैं। 12,000 रुपये सैलरी आपको इसमें दिए जाएंगे। देखिए इसमें यहाँ पर क्लियर इन्होंने बताया है कि भारतीय जो नागरिक है आवेदन कर सकते हैं। तो इसका मतलब होता है कि ऑल इंडिया से कैंडिडेट फॉर्म को भर सकते हैं। आप कहीं से भी आते हैं, अगर आप इच्छुक है इसके लिए आप आवेदन आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर 4 पद पर बहाली है, आप चाहते हैं कि चारों पद के लिए अप्लाई करना, तो चारों के लिए अलग अलग आपको फॉर्म को भरने की आवश्यकता होगी। इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। जो भी आरक्षण का बेनिफिट है केवल बिहार के कैंडिडेट को ही यहाँ पर दिए जाएंगे। उम्र की जो आपकी मैक्सिमम सीमा है बता दिए गए हैं। जनरल वालों के लिए 37 है, पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला के लिए 40 है और अनारक्षित महिला के लिए 40 है। अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष महिला के लिए 42 साल यहाँ पर आपके जो है उम्र सीमा रखे गए हैं। इसके अलावा जो कर्मियों को नियमानुसार जो भी यहाँ पर ईपीएफ या ईएसआई जो होता है वो भी आपको दिए जाएंगे। इसकी जानकारी यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर बताया गया है कि विभिन्न पदों पर नियोजन जो होंगे, जो भी उम्मीदवार इसके लिए अप्लाई करेंगे, उनका जो भी शैक्षणिक योग्यता, उनका जो भी कार्य अनुभव होंगे, इन सब के आधार पर ही आपका जो है मेगा सूची तैयार किया जाएगा और जो लोग इसमें शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे उनका इसमें चयन प्रक्रिया होगा। 9 नंबर पॉइंट में बताया गया कि प्रशासनिक पद हेतु यदि अभ्यर्थी के पास कंप्यूटर का
जो ज्ञान होगा अगर वो रखता है तो पहले प्राथमिकता जो होगा कंप्यूटर नॉलेज रखने वाले अभ्यर्थी को ही दिया जाएगा। जो आपके एक्सपीरियंस मांगे गए हैं, कार्य अनुभव, वो सरकारी विभाग या संस्थान या कार्यालय में कार्य अनुभव रखने वाले जो अभ्यर्थी होंगे उसको यहाँ पर प्राथमिकता दिए जाएंगे, उसकी जानकारी यहाँ पर दिए गए हैं। अब इसमें चयन प्रक्रिया कैसे होगा, तो चयन प्रक्रिया के लिए हमने आपको बताया कि जो कैंडिडेट जिस भी प्रकार की योग्यता रखते हैं, जो भी आप डिटेल यहाँ पर बताएंगे, उसके आधार पर आपका मेगा सूची बनाई जाएगी। मेगा सूची के अनुसार जो कैंडिडेट इसमें शॉर्टलिस्टेड होंगे उनको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में जो कैंडिडेट भाग लेंगे उनका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को ही इसमें ज्वाइनिंग प्रक्रिया को पूरा कराई जाएगी। अब इसमें आवेदन कैसे करना है, तो यहाँ पर 15 नंबर पॉइंट में बताया गया है कि इच्छुक अभ्यर्थी जो चाहते हैं इन पदों के लिए आवेदन करना, तो विज्ञापन प्रकाशन के 15 दिनों के अंदर में अपना जो आवेदन विहित पत्र है, साथ ही साथ जो शैक्षणिक योग्यता और जो भी आपकी अनुभव प्रमाण पत्र है, उन सभी का जेरोक्स करवाकर नीचे में आपको अपना साइन कर आपको ये जो ईमेल आईडी दिए गए हैं, इस ईमेल आईडी पर आपको भरकर भेजनी होगी। बाकी ये इनका आवेदन फॉर्म है जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। विज्ञापन संख्या 01/2024 है, आप देख लीजिएगा नोटिफिकेशन में। यहाँ पर ऊपर में ही बता दिए गए हैं कि विज्ञापन संख्या क्या है, यही विज्ञापन संख्या आपको यहाँ पर लिखना है। साथ ही साथ आपका जो पद होगा, जिस पद के लिए आपको आवेदन करना है, आप बताएंगे अपना नाम, जन्म तिथि, माता का नाम, पिता का नाम, आधार नंबर, साथ ही साथ जो भी आपका पता होगा वो आप यहाँ पर बताएंगे, आपकी जो भी श्रेणी होगा वो बताएंगे, और यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो चिपकानी है और यहाँ पर आपको अपना साइन कर देना है। बाकी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मैट्रिक, इंटर, स्नातक, जो जो योग्यता होगा आपका उन तमाम योग्यता को बताएंगे। अनुभव जो होगा, अनुभव की जानकारी बताएंगे, और इस फॉर्म के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हैं उन डॉक्यूमेंट का नाम बताएंगे। जैसे मान लीजिए आप मैट्रिक का मार्कशीट दे रहे हैं तो यहाँ पर लिखिएगा मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट दे रहे हैं तो इंटर का, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट दे रहा है, अपना कार्य अनुभव दे रहा है वो बताएंगे, आधार कार्ड दे रहा है, आवासीय प्रमाण पत्र दे रहा है, तो ये सभी जरूर यहाँ पर लिख दीजिएगा। यहाँ पर डेट लिखिएगा कि फॉर्म को कब भेज रहे हैं, और साथ ही साथ आपको अपना साइन करना है। इस फॉर्म को क्या करना, अच्छे से भरकर, और जो भरे हुए फॉर्म है अपने पास सुरक्षित रखेंगे। इस फॉर्म का मोबाइल से आप फोटो खींच लीजिएगा। फोटो खींचने के बाद आपको जो जो डॉक्यूमेंट इसमें मांगे गए उन तमाम डॉक्यूमेंट को इस ईमेल आईडी पर आपको हर हाल में, जो विज्ञापन 17 तारीख को जारी किया गया, 17 तारीख के बाद 15 दिन आप इसमें जोड़ लीजिएगा। इसके बाद आपका जो आवेदन फॉर्म है स्वीकार नहीं किए जाएंगे। 17 तारीख के 15 दिनों तक ही आपके आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। तो आप यहाँ पर ईमेल आईडी पर आप ये सभी डॉक्यूमेंट को भेज सकते हैं, फॉर्म को भरकर आप भेज सकते हैं। बाकी ये जो बहाली है आपकी संविदा पर आधारित है, जिसके बारे में पूरी जानकारी बता दी गई है। आप एक बार नोटिफिकेशन खुद से भी डाउनलोड कर पूरी जानकारी को पढ़ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।